नमस्कार। मैं पिछले कई वर्षों से फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और आज मैं आपसे सिर्फ कुछ मिनट लेना चाहता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आपकी या आपके अपनों की जिंदगी भी बदल सकती है, सिर्फ सही इलाज और सही समय पर दिए गए ध्यान से। हमारे जीवन की भागदौड़ में शरीर की छोटी छोटी तकलीफों को हम नजरअंदाज करते जाते हैं। पहले हल्का दर्द होता है, फिर जकड़न, फिर उठने बैठने में दिक्कत, और देखते ही देखते वो परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग या वे जो बीमारी या सर्जरी की वजह से घर में सीमित हो गए हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। मैं ऐसी ही जरूरतों को समझते हुए ये सेवा आपके घर तक लाया हूं। मैं स्वयं आपके घर आकर आपके शरीर, आपके लक्षण और आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार इलाज देता हूं, ताकि इलाज सिर्फ एक प्रोटोकॉल ना होकर एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाए। चलिए बात करते हैं उन समस्याओं की जो आज घर घर में आम हो गई है। पीठ के निचले हिस्से का दर्द, जिसे लोग सामान्य थकान समझकर छोड़ देते हैं, अक्सर लंबे समय बाद स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी गंभीर समस्याओं में बदल जाता है। गर्दन की अकड़न धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बदल जाती है। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करने वालों को अक्सर कंधे और पीठ के बीच भारीपन, खिंचाव और मांसपेशियों की थकान महसूस होती है, और ये सभी संकेत हैं कि आपका शरीर अलर्ट दे रहा है कि अब संभलने का वक्त आ गया है। इसी तरह घुटनों का दर्द, जो खासकर उम्रदराज लोगों में आम है, धीरे धीरे चलने फिरने की क्षमता को कम करता है। लेकिन अगर सही तरीके से मांसपेशियों को स्ट्रेंथ दी जाए और जॉइंट्स को सही मूवमेंट दिया जाए, रोजाना 30 से 40 मिनट की फिजियोथेरेपी न केवल दर्द में राहत देती है बल्कि शरीर को फिर से एक्टिव और स्थिर बनाती है। स्पोर्ट्स इंजरी भी एक बड़ी चुनौती है। खेलते समय मोच आना, लिगामेंट्स में खिंचाव, मसल पुल या फ्रैक्चर के बाद की रिकवरी, इन सभी के लिए सिर्फ आराम करना काफी नहीं होता। अगर सही रिहैब नहीं किया गया तो इंजरी बार बार दोहराई जा सकती है। बच्चों की बात करें तो बहुत से माता पिता ये समझ ही नहीं पाते कि उनके बच्चे को फिजियोथेरेपी की जरूरत है। यदि बच्चा समय पर चलना शुरू नहीं कर रहा, उसकी पकड़ कमजोर है, बैलेंस नहीं बन रहा, तो इन सभी स्थितियों में समय रहते फिजियोथेरेपी शुरू कर देना बेहद फायदेमंद होता है। सर्जरी के बाद की रिकवरी भी एक अलग क्षेत्र है। चाहे वो घुटने का ऑपरेशन हो, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हो, या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद का ऑर्थोपेडिक इलाज, कई बार शरीर बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर की मांसपेशियां कमजोर होती है। इस कमजोरी को अगर बिना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति कभी पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हो पाता। मैं आपको यह बताता हूं कि किन चीजों से बचना है, क्या करना है और कब तक करना है, जिससे घर में भी आप खुद से इलाज को आगे बढ़ा सके। तो अगर आप खुद किसी दर्द, कमजोरी या तकलीफ से जूझ रहे हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो चलने फिरने में असमर्थ है या इलाज के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, तो एक बार मुझसे बात कीजिए। हो सकता है आपकी रिकवरी की दिशा या तरीका थोड़ा बदलने से फर्क आ जाए। मैं आपके घर आकर खुद देखूंगा, समझूंगा और फिर उसी के अनुसार आपको एक बेहतर और व्यक्तिगत समाधान दूंगा। धन्यवाद।